हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली के सियासी दंगल के बारे में कि दिल्ली में जो रेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, ओबीसी, अन्य दलों ने तड़का लगा दिया है। अब केजरीवाल को रोकने के लिए सभी पार्टियों ने अपना दम फूंका है, पर इस रेस में कौन कौन आगे चल रहा है इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती, पर एक सियासी आंकड़े हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली के महासियासी दंगल के बारे में जो कुछ दिनों में होने वाला है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने इस बार अरविंद केजरीवाल की नींदें उड़ाने रखने के लिए उन्होंने सारे दाव चल दिए, और केजरीवाल ने भी फ्री के बस्ते का भंडार दिल्ली में फैला दिया है, और इसी पे अन्य दल भी केजरीवाल को हराने के लिए मैदान में आ चुके हैं। अब इस सियासी रेस में किस किस की भूमिका जोर पकड़ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो कांग्रेस 15 साल से शीला दीक्षित के जाने के बाद आज तक अपनी वापसी नहीं कर पाई, उनके पुत्र भी बताते हैं कि फेकूराम है संदीप दीक्षित। उनकी पॉलिटिकल इमेज तो कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ वो मनोज तिवारी की तरह, एक जैसे बीजेपी के मनोज तिवारी हुए, कांग्रेस के संदीप दीक्षित हुए, वो आज तक सिर्फ अपनी अपनी पार्टी के लिए, बखान के लिए उनको रखा गया है। संदीप दीक्षित का अपना सियासी कद ऐसा नहीं है कि वो कोई अच्छे वोटों से जीत जाए, फिर भी कांग्रेस ने इस बार उनको पहचान दी है और इस बार लड़ाने के लिए पूरा दमखम दिखाया है। पर अब तक कांग्रेस के सियासी लाम जितने भी देखे जाए कद, अलका लामा हो, संदीप दीक्षित हो, कुछ ऐसा नहीं लगा कि इनकी पॉलिटिकल इमेज बहुत बढ़ गई है। 15 सालों में ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस किसी भी सूरत में वापसी कर पाएगी। कोई मिरेकल किसी टाइम हो जाए तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने कुछ समय रहते संजीवनी बूटी बताई है। अब कितने दलों में कितनी सीटें वो लेके आएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। अब केजरीवाल की बात कर लेते हैं। केजरीवाल 15 साल से लगातार अपनी सरकार बनाई है, पर इस बार का टर्म उनको सबसे भारी पड़ा है। शराब घोटाले के चलते उन पे काफी सारे सियासी सवाल खड़े हुए हैं, जिससे जनता उनसे बेरुख है। जनता अब उनको इस बार झटका देने का तैयारी कर रही है। केजरीवाल जो 60 सीटों की उम्मीद लगा रहे हैं, 60 सीटें तो किसी भी सूरत में आने के कगार पे नहीं है, क्योंकि केजरीवाल का शराब घोटाला उनको ले डूबने के कगार पे पहुंचा है। फिर भी उनके कुछ विधायक ऐसे हैं जो केजरीवाल के नाम से नहीं, पार्टी के नाम से नहीं, अपनी भूमिका से जाने जाते हैं, तो शायद वो अपनी सीट निकालने में कामयाब रहेंगे। तो इस बार का त्रिकोणीय मुकाबला है। कोई भी पार्टी क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी। अगर कोई कहती है बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, तो वो एक सीधा सीधा उलझ जुलझुल बयान है, क्योंकि सियासी आंकड़ों में कांग्रेस भी कोई ज्यादा अच्छी पकड़ पे नहीं चल रही है, और बीजेपी सिर्फ योगी के तड़के पे दिल्ली निकाल जाए ऐसा उदाहरण हमने देखा नहीं है। योगी को दिल्ली में उतारने का मेन मकसद यही है कि कांग्रेस और केजरीवाल का जिस बनवास है, जिस तरीके से बीजेपी काट रही है, और केजरीवाल का चौका लगाने के लिए योगी को मैदान में उतारा गया, भरपूर रैलियां कर दी गई है। पर केजरीवाल हार जाए तो वो तो हो सकता है, पर कांग्रेस और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आए ऐसा नजर नहीं आ रहा। अब बीजेपी की बात कर लेते हैं कि बीजेपी सियासी रेस में कितनी आगे है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपने दो नेताओं को टिकट देकर सबसे बड़ी मुश्किलें मोल ले ली है। एक तो प्रवेश वर्मा, दूसरा रमेश बिदूड़ी। दोनों ने बीजेपी की इलेक्शन से पहले ही साख पे बट्टा लगा दिया है। जहां कालकाजी में भले ही रमेश बिदूड़ी जीत जाएं, पर जिस तरीके से उनकी साख पे बट्टा लगा है, इससे बीजेपी घिरी है। अगर प्रवेश वर्मा की बात करें तो उनने भी दो तीन घटनाएं ऐसी कर दी हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग उन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए मूड ले चुकी है। इस बार दो दिल्ली के नेताओं ने बीजेपी की जो अच्छी खासी पकड़ थी उस पर काफी गिरावट आई है। पर दिल्ली में बीजेपी का पहले से अच्छा रुझान हो सकता है, पर दिल्ली में केजरीवाल को बीजेपी हरा जाए अभी तक ऐसा रुझान नहीं आ रहा है। फिर भी अभी इस पे सियासी तड़के हैं, राहुल गांधी की रैली है, प्रियंका गांधी के सवाल हैं, और इसमें देखा जाए तो मोदी जी की रैलियां हैं, अमित शाह की रैली है, योगी जी की रैली है, बहुत सारा सियासी तड़का है, और केजरीवाल है जो इन सब से लड़ने के लिए अकेले तैयार है। पर केजरीवाल का रथ क्या इन सबको आगे आने से रोकेगा, और केजरीवाल जो चौका के लगाने के लिए सपना देख रहे हैं, क्या वो लगाने में कामयाब होंगे? क्योंकि इस बार जनता ने इस त्रिकोणीय मुकाबले का समीकरण बना दिया है, वो किसी भी पार्टी से खुश नहीं है। केजरीवाल सोच रहे हैं कि 60 सीटें ले आए, ऐसा होगा नहीं। कांग्रेस 15 साल की वापसी करना चाहती है, उसके हाथ में भी कुछ ऐसा हाथ नजर नहीं आ रहा। बीजेपी सपने देख रही है कि वनवास खत्म हो जाए, बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, पर मिरेकल कभी भी हो सकता है। जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी कहीं दूर दूर तक नहीं थी, अचानक वापसी कर गई। हरियाणा में जहां बीजेपी लुटिया डुबी हुई थी, अचानक वापस कर गई। तो ऐसा केजरीवाल को झटका लग सकता है,
जो आने वाला सियासी चरण बताएगा। इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे कि किस प्रकार की बम्पर वोटिंग और किसके खत में जा रहा है और कौन सियासी रथ पे सवार है और किसके हाथ में सिंहासन आएगा, दिल्ली किसकी होगी। इस रुझान पे पूरी खबर लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो से मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।